इम्पैक्ट समिट में बहुत कुछ हो रहा है। जो आपने अब तक देखा वो भी और कुछ और चीजें भी। उनमें से एक है, भारत ने अमेरिका की अध्यक्षता में तकनीकी और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने वाले गठबंधन पैक्स सिलिका में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए करार कर लिया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और भारत में यूएस के राजदूत सर्जियो गौर इस मौके पर मौजूद रहे। यह अलायंस सेमीकंडक्टर, एआई और टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए है। यूएस के साथ और भी कई जुड़े हुए देशों के साथ मिलकर भारत पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन, आज सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है। उसी के लिए पैक्स सिलिका की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। उसका लाभ भारत के नौजवानों को मिलेगा। धन्यवाद। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट डील है ये, लेकिन इस डील के क्या फायदे होंगे, किस तरीके से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी ये डील, बताएंगे डिटेल में हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। जी असीम। कुछ महीने पहले चीन ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई रोक दी थी। इससे कई देशों के उत्पादन पर भी असर पड़ा था। तो उससे निपटने के लिए जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने पैक्स सिलिका बनाने की घोषणा की थी। ये एक विकसित देशों का समूह है। इस समूह के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ साथ ग्रीस और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। ये देश आपस में सहयोग करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी कंट्री की जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई है या सेमीकंडक्टर या एआई की जो सप्लाई है, उसमें किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए। तो आज भारत ने भी इंडिया एआई समिट के दौरान पैक्स सिलिका को ज्वाइन कर लिया। भारत ने इस पैक्स सिलिका के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया है। भारत भी अब इसका पार्ट बन गया। तो इससे भारत को काफ़ी फायदा होने वाला है। खासतौर पर कि भारत जिस तरह से सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्रिटिकल मिनरल्स की भी उसको जरूरत होगी। तो ये बाकी सारे देश मिलकर के सहयोग करेंगे ताकि किसी भी तरह से सप्लाई में कोई भी बाधा ना आए। तो इसका फायदा भारत को आने वाले दिनों में होगा।